बाद में कथा चलती है, अयोध्या के लोग उनके साथ में हो लिए थे, लेकिन तमसा नदी के किनारे उन सबको सोता हुआ छोड़ करके भगवान सुमंत से कहते हैं रथ को तुम आगे चलाओ, क्योंकि इस प्रकार से ये अयोध्या के लोग मेरा पीछा करेंगे तो मेरे वनवास का मंतव्य ही जो है पूरा नहीं होगा। इधर क्या है, अयोध्या के लोग तो रोते रोते वापस आ जाते हैं अयोध्या में, और राम के आने तक वो ये संकल्प लेते हैं, ये व्रत लेते हैं कि राम जब तक लौटेंगे नहीं, राम तो हमको छोड़ करके क्लेश समझ करके छोड़ गए, लेकिन राम जब तक नहीं लौटेंगे ना तब तक हम इन नियमों को व्रत का पालन करेंगे। इधर भगवान श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर में गुहुराज निषाद से मिताई होती है उनकी, और गुहुराज निषाद ने किस प्रकार से भगवान श्री राम का आतिथ्य किया, अलौकिक आतिथ्य। रात्रि के समय पे जब सो जाते हैं, भगवान श्री सिया राम का शयन होता है, और वहां पर लक्ष्मण से वार्ता भी चलती है निषाद की। और देखिए सायंकालीन बेला में ही सभी वहां निषाद ने अपने और सब मल्लाहों से, गुहुराज निषाद ने क्योंकि वो राजा थे, सभी मल्लाहों से कह दिया भैया भगवान सुबह नदी पार करेंगे, इसीलिए आप अपनी अपनी नावों को सजा लो। और वो बड़े बड़े पैसे वाले मल्लाह भी वहाँ थे, मणिमाणिक नुक्ताओं से, मखमली गलीचाओं से अपनी अपनी नावों को सजाते हैं। लेकिन इन्हीं मल्लाहों के बीच में एक गरीब मल्लाह भोला नाम का केवट भी रहता था। आज उन सब की नावों को सजती हुए देख करके भोला के चित्त में बड़ी बेचैनी होती है, उसे बहुत पछतावा आज अपनी गरीबी पर होता है। ऐसा संतोषी जीवन जीने वाला वो भोला जो कभी भी अपनी गरीबी पर नहीं पछताया, लेकिन आज अपनी गरीबी पर पछताया। वाह रे गरीबी, तेरे कारण से मैं भगवान की सेवा से वंचित रह जाऊंगा, तेरे कारण से मैं सेवा से वंचित रह जाऊंगा। क्या इस संसार में धनवानों का ही अस्तित्व होता है? निर्धन का कोई सम्मान मान ही नहीं होता। हे परमात्मा, तू तो समदृष्टा है, तेरे लिए तो जीवात्मा चाहे कोई निर्धन है या धनवान है सब एक जैसी होती है। लेकिन यदि तुम भी यदि ऐसी विलक्षणता का भाव रखते हो तो मैं कहता हूँ हे भगवान तुम भगवान ही नहीं हो। और भोला इस प्रकार का चिंतन करता है, बहुत सुंदर चिंतन। धनवानों की इस दुनिया में निर्धन का कोई मान नहीं, धनवानों की इस दुनिया में निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे निर्धन क्या इंसान नहीं, धनवानों की इस दुनिया में निर्धन का कोई मान नहीं, धनवानों की इस दुनिया में निर्धन का कोई मान है। मेरे भगवान बता दे निर्धन क्या इंसान नहीं, धनवानों की इस दुनिया में निर्धन का कोई मान नहीं। कोई खावे दूध मलाई किसी को सूखी रोटी है, कोई खावे दूध मलाई किसी को सूखी रोटी है, कोई ओढ़े रे साल साला किसी को फटी लंगोटी है, कोई ओढ़े साल साला किसी को फटी लंगोटी है। सब कहते भगवान तुझे पर, सब कहते भगवान तुझे पर, मैं कहता भगवान नहीं, धनवानों की इस दुनिया में निर्धन का कोई मान नहीं है।
है मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों की इस दुनिया में निर्धन का कोई मान नहीं। देते सुख के साधन, किसी को दुख क्यों देते हो। किसी को देते सुख के साधन, किसी को दुख क्यों देते हो। नंगी पैरों दौड़ लगा कर खबर किसी की लेते हो। नंगे पैरों दौड़ लगा कर खबर किसी की लेते हो। सब कहते भगवान तुझे पर, सब कहते भगवान तुझे पर, मैं कहता भगवान नहीं। धनवानों की इस दुनिया में निर्धन का कोई मान है। मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों की इस दुनिया में निर्धन का कोई मान नहीं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे का चिंतन करता है। लेकिन भोला की पत्नी बहुत समझदार थी। भोला की पत्नी ने कहा, स्वामी आप क्यों इस प्रकार से दुखित होते हो? बोले मैं क्या करूं, भगवान सुबह नदी पार करेंगे और देख मेरी टूटी नाव में भगवान क्यों बैठेंगे। लेकिन भोला की पत्नी ने बहुत सुंदर बात की, नहीं भगवान, नहीं स्वामी, नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों? मैंने भगवान का एक विश्व प्रसिद्ध नाम सुना है, उनका नाम है दीनानाथ। मैंने नाम उनका दीनानाथ सुना है, धनवानों का नाथ नहीं सुना। स्वामी यदि आपका प्यार सच्चा है, आपका अनुराग सच्चा है, तो भगवान आपकी सेवा स्वीकार करेंगे करेंगे करेंगे। भोला को अपनी पत्नी की बातों से बड़ा संबल मिला और भोला भगवान के चिंतन में निमग्न हो जाते हैं। भोला को बहुत पुरानी बात याद आती है कि नावों की दौड़ में भोला की नाव एक बार प्रथम आई थी, तो उनसे ये किसने कहा था, उनसे भोला से
राजा निषाद ने कहा एक मन्नत मांग ले। बोला बड़ा संतोषी था, राजन मुझे आज तो कुछ नहीं, जब कभी आवश्यकता पड़ी तो इस मन्नत को ले लूंगा। आज उसे अपने मन्नत की याद आ गई और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के अपने राजा निषाद के चरणों में जाकर के भोला ने प्रणाम किया। निषाद ने देखा, भोला ब्रह्म मुहूर्त में? बोले हाँ राजन, कुछ काम ही ऐसा था। बोल बोल भाई, काम क्या है? बोले राजन आपको याद है एक बार मेरी नाव प्रथम आई थी तो आपने एक मन्नत देने के लिए। राजा निषाद ने कहा, गुरुराज निषाद ने कहा हाँ 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 भोला याद आ गई। चलो कोई बात नहीं, एक मन्नत वो भाई, और एक आज भगवान के आने की हम प्रसन्नता में तुझको देते हैं, 2 मन्नत मांग ले, क्योंकि निषाद भी बड़ा प्रसन्न है। निषाद त्रिलोकी के नाथ, आज निषाद से ज्यादा कौन सौभाग्यशाली है कि त्रिलोकी के नाथ राघवेंद्र जिनके यहाँ अतिथि के रूप में ठहरे, निषाद से ज्यादा कौन सौभाग्यशाली आज 3 लोक में कोई नहीं है। तो प्रफुल्लित मन से कहता है कि 2 मन्नत मांग लो। बोले राजा मेरा काम बन गया। बोले मांग क्या मांगता है? एक तो ये है कि घाट पर मेरी नाव के अलावा किसी की नाव नहीं हो, और दूसरे ये है कि मेरे और भगवान के बीच में जो भी वार्तालाप हो उसमें बीच में कोई नहीं बोले, यहाँ तक कि आप भी मत बोलना। बोले ठीक है भैया, तेरा जो कुछ भी लेना देना है बकाया मैं भी नहीं बोलूंगा। दोनों ही तेरी मान। सुबह होते ही भगवान जब नदी पार करने के लिए तैयारी करते हैं, सुमंत की बड़ी भावपूर्ण विदाई वहां से होती है, बहुत भावपूर्ण। मेरे पास इतना समय नहीं, क्योंकि राम कथा का विस्तार तो भैया ये अथाह सागर है, इसमें कितना डूबोगे। भावपूर्ण विदाई के बाद में भगवान नदी पार करने के लिए और आ जाते हैं कहाँ, वहां पर घाट पर जब आते हैं तो उन्होंने नाव मांगी। अकेली नाव थी, और कोई होती तो एक नहीं आता तो दूसरा आ जाता, महाराज मेरे में बैठो। लेकिन अकेली नाव थी, भगवान ने नाव मांगी है। केवट का कहता है भगवान नहीं नहीं, मैं आपके मर्म को जानता हूं। भगवान ने कहा भैया वाह, मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हारे मर्म में जाना। भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूं। भगवान, जिन भगवान के मर्म को शिव और ब्रह्मा नहीं जान सकते। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरे संग नचावन हारे, तेव न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। शिव और ब्रह्मा भी नहीं जिनके मर्म को जानते, लेकिन केवट कहता है कि कहूं तुम्हार मर्म में जाना। भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूं। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है मेरे भाई। जिन भगवान के मर्म को देखिए, सब क्षण प्रतिक्षण साथ रहने वाले शेषावतार लखन भी नहीं जान पाए थे। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। लक्ष्मण भी उस मर्म को नहीं जान पाए थे, लेकिन केवट कहता है कि कहूं तुम्हार मर्म में जाना। भैया भगवान के मर्म को कौन जान सकता है? आप बता सकते हैं? जब लक्ष्मण भी नहीं जान सकते, शेषावतार जो उनके भाई भी हैं, 7 प्रतिक्षण साथ रहते हैं, लक्ष्मण भी नहीं जान पाए, अयोध्या वासी भी नहीं जान पाए। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। और शिव और ब्रह्मा भी जिनके मर्म को नहीं जानते, लेकिन वो केवट कहता है कि भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूं। बड़ा विचित्र प्रसंग है। भगवान के मर्म को कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? बताओगे कोई? कोई बता सकता है कि भगवान के मर्म को कौन जान सकता है? भगवान के मर्म को कोई नहीं जान सकता। भगवान के मर्म को वही जान सकता है भगवान जिनको जनाते हैं। तो ही जानो तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। भगवान के मर्म को तो वो जान सकता है जिसको भगवान जनवाते हैं। आज केवट को जना रहे हैं। भगवान ने कहा भैया मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है, कौन से भेद को कौन सी बहुत गहरी बात को तू जानता है जिससे बार बार कहता है। बोले भगवान आपके पैरों में कोई ऐसा जादू है, कोई वस्तु का स्पर्श होता है और वो स्त्री बन जाती है। भगवान मेरी नाव
यदि आपके चरणों का स्पर्श पाकर के और स्त्री बन गई तो मैं तो 2-2 दिनों से चला जाऊंगा। एक तो मेरे रोजी रोटी का संसाधन चला जाएगा, दूसरे भगवान दूसरी स्त्री बनकर के तैयार हो गई तो एक का तो जैसे तैसे पेट भर पाता हूँ बेचारी का, और 2-2 यदि मेरी पत्नी हो गई तो मेरे तो फुक्के फजी तो हो जाएंगे। इसलिए भगवान मैं तो आपके हाथ जोड़ता हूँ कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर कम जल है, आप वस्त्रों को उठाना और उठा करके नदी पार कर लेना, लेकिन मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा भैया कोई ऐसा भी उपाय है कि तेरी नाव भी नहीं उड़े और हम नदी पार कर लें? बोले है भगवान। क्या? कि देखिए भगवान काठ का ही तो नाव है और काठ का ही कठौता जिससे जल उलीचा जाता है, नाव से जल उलीचा, कठौता बोलते हैं उसको। बोले भगवान परीक्षण के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं आपको पहले कठौते में आपके चरणों को धोऊंगा। यदि कठौती का कुछ नहीं बना बिगड़ा तो आपको नाव में बिठा लूंगा, और कठौती का बना बिगड़ा तो कठौती से ही तो बीतेगी, मेरी नाव तो सेफ रहेगी। भगवान ने कहा तेरी जैसे भी भैया नाव बचे वो काम कर। खैर ये भोला को आज भगवान अवसर देते हैं। पूर्व जन्म में ये कच्छप था और नारद जी के कहने पर जब क्षीर सागर में भगवान के पास गया, चरणों की तरफ लक्ष्मी जी ने नहीं आने दिया, और सिर की तरफ जब पहुंचा तो शेष जी ने फुसकार मार दी थी। आज लक्ष्मी स्वरूपा जानकी जी और शेषावतार लखन को दोनों को दिखा दिखा करके भोला से बोले यही वही कछुआ है जो तुमने मेरे पास नहीं आने दिया था। सेवा को स्वीकार किया। बहुत लंबा प्रसंग है ये, लेकिन छक छक करके केवट ने उस चरणोदक को पिया जो एक बूंद शिव और ब्रह्मा के लिए कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंद बिद हरि को, वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर मेरे प्रभु रीझ जाते हैं। देखिए यही तो है ना भगवान का खेल है। कथा यहाँ पर चलती है। भगवान को नदी में बहुत सूक्ष्म में ले रहा हूँ, समय की प्रतिबद्धता, क्योंकि समय भी एक एक मिनट करके आगे बढ़ रहा है और मैं आपको चाहता हूं कि समय सीमा में ही आपको छोड़ दिया करूं। बोलो राधे राधे। मुझे भी ध्यान नहीं रहता है, 7 बज जाते हैं, कल भी 7 बज गए थे। जब समय की सीमा मेरी बांध दी है तो मैं भी सीमा में रहूं ना। बोलो राधे राधे। मैं क्यों सीमा का अतिक्रमण करूं? बोलो राधे राधे। वक्ता कोई बंधा नहीं होता है, वक्ता तो परमात्मा से बंधा रहता है, वो किसी से नहीं बंधा रहता। बोलो राधे राधे। यदि उसको कोई बांधने का प्रयत्न करता है तो वो ठीक नहीं होता है। बोलो राधे। जय जय श्री राधे। अब बांधने वाले ही खुद बंध के नहीं रहेंगे तो बताओ फिर हम कैसे बंध के रहेंगे? बोलो जय जय श्री राधे। इसीलिए हम आपकी भी छूट करते हैं और अपनी भी छूट रखते हैं। बोलो राधे राधे। अरे भगवान की इस भक्ति के पथ में कोई बंधन नहीं होता है मेरे भाई। मेरे भगवान की भक्ति तो स्वतंत्र है। उसको जो बंधन में बांधता है ना वो अज्ञानता का परिचायक है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, वो तो स्वतंत्र है मेरे भाई। उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। उसमें तो प्रेम में कोई बंधन होता है, मेरे गोविंद के अनुराग में कोई बंधन होता है। नदी को पार कराया था केवट ने, और केवट ने फिर जब पार कराया तो भगवान के हृदय में ये संकोच होता है कि इसको कुछ उतराई नहीं दी। उतराई के लिए जो है वहां पर क्या है देखिए साहब, उतराई के लिए सीता जी की तरफ इशारा किया। सीता अपने पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो मुनि के वेश में थे, तपस्वी वेश में थे। सीता जी के पास में मुद्रिका थी, वो भगवान की तरफ बढ़ाई और भगवान ने वो मुद्रिका केवट की तरफ बढ़ाई। भैया ऐसा है और तो हम कुछ नहीं वनवास में लाए, ये थोड़ी सी उतराई रख ले। लेकिन साहब केवट की भक्ति में 2 प्रकार का दर्शन देखने को मिलता है। 2 भक्ति में दर्शन, केवट की भक्ति का दर्शन 2 प्रकार का। कैसा? एक तो तृप्ति और एक प्यास। तो तृप्ति तो यहाँ देखने को मिलती है। भगवान आपकी सेवा करके मुझे क्या नहीं मिला,
नाथ आज मैं काह न पावा। हे भगवान, आपकी सेवा करके मुझे क्या नहीं मिला। लेकिन भगवान जब बार बार कहते हैं भैया ले ले, भैया ले ले, नहीं भगवान नहीं ले, नहीं भगवान। बोले क्यों नहीं लेते भगवान? बोले भगवान हमारे यहाँ एक परंपरा है कि नाई कभी नाई से पैसा नहीं लेता, धोबी कभी धोबी से पैसा नहीं लेता, और हम मल्लाह लोग भी कभी मल्लाह लोगों से पैसा नहीं लेते। भगवान मेरी और आपकी जाति एक है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है राघवेंद्र कि मैं तो इस नदी को पार करने वाला मल्लाह हूँ और आप उस भवसागर से पार करने वाले मल्लाह हो। राघवेंद्र मैंने तो आपको अपनी नदी से, मैंने तो आपको अपने घाट से पार कर दिया है, और आपके घाट पर जब मैं भी आ जाऊं ना तो मुझे भी आप पार कर देना। बस इसी में हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। केवट ने नहीं कोई किसी प्रकार की उतराई ली, लेकिन केवट बड़ा रसिक है, केवट बड़ा चतुर भी है। विचार करता है राघवेंद्र इस रास्ते से जा रहे हैं, पता नहीं उस रास्ते से फिर लौटे न लौटे, इसलिए इनको ऋणी बना करके छोड़ू कि ऋण को भगवान भूलते नहीं थे। इसलिए कहा भगवान यदि आपको ज्यादा ही देने की इच्छा है तो आप लौटते समय, क्योंकि दर्शन की पिपासा है ना, फिर तीवार मोहि जो देवा सोई प्रसाद में सिर धर लेवा। आप भगवान जो लौटते समय मुझे देंगे वो मैं प्रसाद स्वरूप स्वीकार कर लूंगा। कथा क्रम चलता है। ऐसा कहकर के केवट ने भगवान को विदा किया था। बहुत सुदूर तक भगवान केवट को पीछे मुड़ मुड़ करके देखते रहे थे। बार बार केवट की प्रशंसा भी करते जा रहे थे, लेकिन देखो वो कैसा दिल वाला केवट था मेरे भाई, कैसा वो, कितने मैं तो ये कहता हूँ कितना विशाल हृदय का केवट, और कैसा राम के चरणों से अनुराग करने वाला वो केवट। जिस घाट से भगवान को विदा किया था ना, 14 वर्ष तक फिर उस घाट से उस घाट पर नहीं गया था। 14 वर्ष तक इस घाट से उस घाट पर क्यों नहीं गया था? पल के बिछाए अपने राघवेंद्र की प्रतीक्षा करता रहा था वो केवट। केवट को ऐसी शंका थी कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे राघवेंद्र का यदि आगमन हो गया तो मैं उनके दर्शनों से वंचित रह जाऊंगा। मैंने तो अपने राघवेंद्र को इस घाट से विदा किया है, मैं इस घाट पर ही उनकी प्रतीक्षा करूंगा। इस घाट से फिर उस घाट पर नहीं गया तो, और देखिए कितना बड़ा दिल वाला था वो गरीब केवट कि जिस नाव में भगवान को बिठाया था ना, फिर इस नाव में किसी को भी नहीं बिठाया। बोले जिसमें मेरे प्रभु एक बार बैठ लिए फिर इस संसार को क्या बिठाना। ऐसी वो भावमयी